मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस भी आए आयरन लेडीज़ के, मैंने बड़े सेशंस किए जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इनकम है, और मुझे कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा शौहर एक मुंह पे मेरे थप्पड़ लगा और बोले इंसान की बच्ची बन जाए। क्यों? मेरी माँ, मैं मुश्किल से 6 साल का 7 साल का, मेरी उंगली पकड़ के कैसे जो है वो जाती थी बाजार और अपने बाकी मिलने के लिए, जैसे पता नहीं कोई भरपूर मर्द सपोर्टर जा रहा है। हमारे यहाँ एक हीरोइनची भाई भी एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है उस लड़की के जिसका भाई नहीं है, तो उसके साथ एक मर्द का रिश्ता जुड़ा हुआ होना चाहिए, वरना वो कटी पतंग होती है, और कटी पतंग को खुमार ये होता है कि मैं उड़ रही हूँ। एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, कि लड़कों की फैमिली और ख़ुद लड़कों को प्यारी लड़कियां चाहिए होती हैं, कम उम्र लड़कियां चाहिए होती हैं, इसकी वजह से जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिनकी कोई डिमांड्स नहीं होती, लेकिन स्टिल वो घर पे बैठी हुई हैं, उनकी एज ज़्यादा है, जो करना चाहती हैं एक्चुअल में शादियाँ, और वो अनमैरिड बैठी हुई हैं। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि मतलब ये तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, इसको तो कितना अरसा हो गया बदल ही नहीं पा रहा है। कि खूबसूरती का एक मेयार ना बिल्कुल डिफरेंट है। शादी हुई उसकी एक खूबसूरती अलग है, एक बच्चा हो गया उसकी खूबसूरती अब अलग है, ऐसा ही है ना। अब वो मराइल से गुजरेगी, उसकी एक होगी, उसके अंदर एक ग्रेस आएगा, एक सोबरनेस आएगी, उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसकी एक अपनी एक खूबसूरती होगी, ऐसे ही। तो अब अगर मैं माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे जो है वो अब ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, तो मेरी खूबसूरती क्या ख़त्म हो गई, चेंज हो गई है ना। मैं अब ऑब्वियसली 18 साल का नहीं नज़र आ रहा हूँ या 22 साल का नहीं नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी शायद इतना बुरा तो नहीं नज़र आ रहा हूँ। इट्स ऑल हाउ यू कैरी योर सेल्फ। हमने अपने तजर्बे में एक बात ये देखी है, probably this will be a very good guideline for the viewers and the listeners, जिस बच्ची को सलीका आता है वो कैप्चर कर जाएगी। आपको आना चाहिए सलीका, हाउ यू कैरी योर सेल्फ। खूबसूरती 4 चांद लगा देती है अगर आपको सलीका आता है, और वो बदसूरत हो जाती है अगर आपको सलीका नहीं आता। अगर आपने अपने ऊपर मेकअप थोप लिया, आपने अपने कपड़ों का ढंग नहीं है, आपको बात करने का ढंग नहीं है, तो फिर आपका ये सारी खूबसूरती जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास इस तरह के बिल्कुल क्या कहेंगे, इतनी खूबसूरती पर जब बोली उसके बाद जो है वो, उसके बाद कहानी जो है वो ज़ीरो हो गई। तो सलीका सिखाना चाहिए। अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये क्यों माँ के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बच्ची को सलीका सिखाए। अगर सलीका सीख जाएगी ना, तो शी विल लुक सो अट्रैक्टिव, सो ग्रेसफुल, सो मच एक्सेप्टेबल, कि जो सामने वाला आएगा वो उससे मुतासर होगा कि इस बच्ची को सलीका आता है। और अगर माँ की ये डिमांड है तो उसी वजह से तो फिर बच्चे की भी शादी, ऐसा नहीं कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि बहुत सारे लड़कों की भी इसलिए शादी नहीं हो रही कि उनकी माँओं की वजह से नहीं हो रही, वो फजूल चीज़ें ढूंढ रही हैं। मुझे एक दिन कहनी है, डॉक्टर साहब मुझे एक डॉक्टर चाहिए 21 साल की। मैंने कहा जी जाली या असली? मैंने पूछा, मैंने कहा जाली या असली? हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता ना, नहीं चाहिए 21 की, फिर कहाँ से लाएंगे डॉक्टर? तो मतलब अब ये अगर इस तरह की बेवकूफ़ी है और माँ जो है वो कर रही है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन तक होपफुली ये वाला ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा कि बेवकूफ़ माओं के बेवकूफ़ाना सवाल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अब आजकल फेसबुक वगैरह पे भी ऐसे पेजेस बन गए हैं जिसमें लड़के लड़कियां खुद अपना डाल रहे होते हैं और खुद ही ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए। हाँ बेटा, लेकिन वो फेक बुक जो है ना, हाँ, वो फेक भी होते हैं बहुत। वो कभी भी ह्यूमन बीइंग की रिप्लेसमेंट नहीं होगी। हाँ, वो इसीलिए मैंने उसको फेक बुक कहा कि कोई आदमी वहाँ पे अपनी वो वाली चीज़ें नहीं डालेगा जो कि वो पता होनी चाहिए एक पार्टनर को। लेकिन वो तो साथ रहकर ही पता चलेगा, उसके बगैर तो नहीं बेटा, अभी इतना ज़रूरी नहीं है कि आप साथ रहें। आपकी चंद मुलाकातें, मैंने आपको कहा ना वो बंदे दा पुत्र, आप मेरा 12 क्राइटेरिया सुने, उसमें पता लग जाएगा रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है या नहीं देता, स्पेस देता है या नहीं देता, अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनसे किस तरह बात करता है, वो इज़्ज़त किस तरह देता है, ख़ुद किस तरह कैरी करता है, राइट। तो ये सारी वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए किसी इंसान को एवेलुएट करने के लिए कि आप जो है। और सबसे आसान तरीका ये है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की कोई बात करें और उसके बाद देखें कि उसका रिएक्शन क्या आता है, किस तरह जो है आता है। और फिर एक पोटेंशियल, अगर एक बंदा आगे कह रहा है कि देखो अगर तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी मिल गई और तुम्हारी 1.5 लाख रुपए एक तनख्वाह हो गई, मेरी 70,000 हो गई और हम दोनों मिल के घर चला लेंगे, उसको वहीं किक आउट कर दें, क्योंकि वो आपकी इनकम से तो अपनी फ्यूचर बना रहा है। आजकल बहुत से लड़के इसलिए भी शादी करते हैं कि अगर जॉब कर रही है और अच्छी जॉब कर रही है, मेरी दोस्त के साथ ऐसा हमने देखा था उसका,
तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारे पैसों से हम बिल पे करेंगे, और इस तरीके से हमने कहा ये क्या हो रहा ये है? मैंने आपको कहा ना, अगर एक बंदा ये कहे कि जी मेरी इनकम कम है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने घर को मैं चलाऊं, मेरी इनकम कम है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घर को मैं चलाऊं, यानी वो एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। उसके बाद अगर उसको बीवी सपोर्ट करती है, क्योंकि वैसे दीन कहता है ना कि खातून जब सपोर्ट करती है तो उसका एहसान है, क्योंकि उसकी लायबिलिटी नहीं है ना, लायबिलिटी तो उसी की है। ये बंदा बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि आपकी इनकम पे प्लान कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी हाल में खुश रख सकूं, अपने वसाइल के अंदर मैं कोशिश करूँ। दिस इज़ अ गुड पोटेंशियल, दिस इज़ अ गुड साइन। दूसरी तरफ अगर ये मिल के कहानी हो रही है कि एक बैंक से लोन ले लेंगे, फिर किस्तों पे गाड़ी निकाल लेंगे, तो फिर ये कर लेंगे, ये फिर थोड़े दिनों में मैंने तो बहुत सारे घर उजड़ते हुए देखे हैं कि जब हमारे पैसों के बाद मेरा पैसे शुरू हो गए, कि अब मेरा पैसा और मेरा पैसा, जब वो हमारा नहीं रहा तो फिर वो दोनों जो है वो बेकार हो गए। तो ये भी फैक्ट है। और दूसरी तरफ अब खवातीन भी वैसे ये काम कर रही हैं कि अब वो क्योंकि उनकी इनकम अच्छी हो गई है, मल्टीनेशनल में चली गई हैं और किसी में चली गई हैं, 2-3 लाख 4 लाख रुपए कमा रही हैं, तो अब उनको ये लगता है कि जी उनके लेवल का बंदा तो उनको मिल नहीं रहा, तो क्यों ना मैं कुछ कम वाला ले लूँ जो मेरे अंडर में भी चल सकेगा। ऐसा ही है ना, मैं ऑब्वियसली जब मैं पालूंगी तो मैं डिक्टेट भी करूँगी, लेकिन हमने उनको भी कभी ज़्यादा खुश नहीं देखा, क्योंकि फितरत है खातून की कि वो कभी नहीं कहती कि मुझे मर्द से आगे चलना है, वो कहती है मुझे साथ चलना है। मेजॉरिटी कहती है मुझे पीछे चलना है, मुझे बैकबोन बनना है। ये जनरली कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मर्द जो है ना मेरे काबू में रहे, कभी नहीं होती है। मेरे पास तो ऐसे केसेस भी आए, आयरन लेडीज़ के मैंने बड़े सेशंस किए जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इनकम है, और मुझे कहती है कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा शौहर एक मुंह पे मेरे थप्पड़ लगा और बोले इंसान की बच्ची बन जाए। क्योंकि जब आप ये डिक्टेट करते रहते हैं ना, ये अगेंस्ट योर नेचर है। अब वो भी एक गैप है, एक वॉइड है, एक तशनगी है। आई वॉज लुकिंग फॉर अ लीडर, एक डोमिनेंट होना, और अब मैं एक लीडर मैं बनी हुई और एक वो ट्यों मैंने रख लिया। सही बात है, ये नहीं चाहिए होता है। वो उसका नहीं चाहिए, उसको एक लीडर चाहिए जिसको वो प्रेजेंट कर सके। मैंने कहा ना, खातून मर्द के आगे नहीं चलना चाहती है, वो उसके बराबर या उसके पीछे चलना चाहती है। बट शी फील अ प्रोटेक्शन कि मेरे आगे एक लीडर है। आप देखें अभी तो सोसाइटी थोड़ी बहुत जो है वो चेंज हुई है। मेरी माँ, मैं मुश्किल से 6 साल का 7 साल का, मेरी उंगली पकड़ के कैसे जो है वो जाती थी बाजार और अपने बाकी मिलने के लिए, जैसे पता नहीं कोई भरपूर मर्द सपोर्टर जा रहा है। हमारे खुद के छोटे भाई होते तो हम उनके साथ जा रहे होते हैं इस ऐसा तरह ही है से ना? कि ओके ठीक है भाई है। बल्कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही बेटा, मैं कहता था कि हमारे यहाँ एक हीरोइनची भाई भी एक तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है उस लड़की के जिसका भाई नहीं है, कि उसका एक भाई है। एक मर्द की अटैचमेंट आपको चाहिए, लड़की बगैर मर्द की अटैचमेंट के इनकम्प्लीट। शी हैज़ टू बी अ डॉटर ऑफ समवन, वाइफ ऑफ समवन, ब्रदर ऑफ समवन, मदर ऑफ समवन। शी हैज़ टू बी। ये उसका सर्वाइवल इस ब्यूटी के अंदर है कि उसके साथ एक मर्द का रिश्ता जुड़ा हुआ होना चाहिए, वरना वो कटी पतंग होती है, और कटी पतंग को खुमार ये होता है कि मैं उड़ रही हूँ, ऐसा ही है ना, लेकिन उसकी डोर नहीं है कोई, उसकी सपोर्ट नहीं है कोई, उसकी फाउंडेशन नहीं है कोई, लग उसको ये रहा है कि मैं उड़ रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। तो यही उस खातून के साथ भी यही होता है, तनाव होती है, बगैर फाउंडेशन की होती है। आपके ख्याल में जो लड़कियां अनमैरिड अभी तक हैं, उसकी वजह कुछ ख़ानदान वाले भी होते हैं कि वो इतनी एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं कि हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए तो शहज़ादा चाहिए, तो वो चीज़ भी इन लोगों की रिश्ते में रुकावट बनती है लड़कियों की, और वो इसी तरीके से इंतज़ार में बैठी रह जाती हैं। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि लड़का और लड़की का बालिग होना ज़रूरी है, और मियाँ और बीवी का जो फैसला है दुनिया और आखिरत के कानून में वो लड़के और लड़की को करना है। ये कानून है, दुनिया का भी कानून यही है, आखिरत का भी यानी दीन का भी कानून यही है कि फैसला किसने करना है, लड़के और लड़की ने। कोई भी उनको फोर्स के साथ ये नहीं करवा सकता, इसकी इजाज़त नहीं है। अब लड़का हो या लड़की हो, जब उसको ये लगे कि मेरे माँ बाप
हद से बढ़ रहे हैं, उनको ये चाहिए कि आप समझाएं उनको जाके। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि माँ बाप के बगैर शादी करो, वो भी बहुत एक वर्स्ट सिनेरियो है कि जहाँ पे फिर वो ऐसे एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं क्योंकि उनको पता है पीछे कोई नहीं है। भाग के शादी नहीं हो सकती। कोर्ट मैरिज का मैं टोटल खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ ख़ानदान के साथ शादी होनी चाहिए, माँ बाप की रज़ा के साथ होनी चाहिए। माँ बाप अगर मुदाखलत कर रहे हैं बेजा, उनको मनाना चाहिए, हर हाल में उनको मनाना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि मना लेते हैं, ऐसा नहीं है ना। ये जो विक्टिम बन के आते हैं ना, मासूम बन के लड़के और लड़कियाँ, बाकी तो दुनिया के हर काम मना लेते हैं उनको। पिकनिक पे जाना है तो मना लेते हैं, बाहर जाना है तो मना लेते हैं, सहेली के घर रुकना है तो मना लेते हैं। सब कलाबाजियाँ खानी आती हैं बच्चों को, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके, कभी फोर्स करके, कभी फलाना करके, कभी दिमागा करके, कभी जान को आके मना लेते हैं। तो इसके अंदर भी तरीका ही होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स को समझाएं कि ये गलत बात है, ज़िंदगी हमने गुजारनी है, आपके बगैर हम शादी नहीं करेंगे, आपकी रज़ा के बगैर शादी नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल शादी हम करेंगे, आप नहीं। ज़िंदगी हमने गुजारनी है, आपने नहीं। सही है। तो जब आप इस तरह की कम्युनिकेट करेंगे तो पेरेंट्स को पता लग जाता है। पेरेंट्स से भी ये होता है कि उनको लगता है कि मेरा इख्तिदार ख़त्म हो रहा है। आप उनको क्या, आपके बगैर मैं करूँगी नहीं, तो इख्तिदार तो ख़त्म ही होने के सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो चीज़ गलत है वो ऑब्वियसली आपको समझानी होगी, क्योंकि राइट आपका है ना, माँ बाप का थोड़ी है।